मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज आपके सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया कि आज मैं आंध्र नक्षत्र के बारे में बात करूंगा। आंध्र नक्षत्र के बारे में जिन लोगों को मालूम है कि मेरी कुंडली में मेरा जन्म नक्षत्र आंध्रा है, उनके लिए अच्छा है। साथ ही जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वे कैसे पहचान करेंगे कि मेरा नक्षत्र जन्म का क्या है, उनके क्या लक्षण होंगे, उनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। साथ ही उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, किस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, क्या वो बन सकते हैं और क्या बीमारियां और अन्य परेशानी आने के चांस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियो है ये शुरू से आखिर तक प्लीज जरूर सुने, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सकें। अब मैं बात करता हूँ आंध्र नक्षत्र की। आंध्र नक्षत्र के व्यक्ति प्राय दूसरों के लिए किए गए उपकारों की महत्व नहीं देते, बात बात पर क्रोध करते हैं और जिद्दी और हट वाले होते हैं। इन्हें विशेष धनी नहीं कह सकते, धनाभाव में जीवन व्यतीत होता है, फिर भी इनकी मानसिक शक्तियां सदैव सक्रिय, सचेत और कार्यशील एवं व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देने वाली होती हैं। ऐसे जातक क्रांतिवान होते हैं, किंतु शारीरिक सुख का भोग कम पाते हैं। स्वजनों का स्नेह इन्हें प्राप्त रहता है और चिड़चिड़ा स्वभाव के कारण ममत्व का अभाव होता है और साथ ही कर्तव्य के मामले में इन्हें उत्तम नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य प्राय कमजोर ही रहता है। मतांतरण कोई भी कार्य करने में ये लोग जल्दबाज, स्वतंत्र और प्रवर्तक सिद्ध होते हैं। इनके भाग्योन्नति के मार्ग में विघ्न तो आते जाते रहेंगे, किंतु परिश्रम अधिक करने से उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहेगा। साथ ही उद्योग धंधों के अध्ययन तथा धनोपार्जन के लिए नवीन सूत्रों के अन्वेषण में ऐसे लोग वांछित सफलता प्राप्त कर लेते हैं और अपने निवास स्थान एवं परिवार के विभिन्न मामलों में इनकी औसत रुचि होती है। इनके ऊपर का भाव भंगनी कुछ और ही होता है, साथ ही हृदय में कुछ और रहता है और निष्कर्ष रूप से ये लोग रहस्यमयवादी अथवा मायावी होते हैं। अपने उद्योग में निरंतर लगे रहना, अपने बोलचाल की भाषा प्रवाह रखना और दूसरों की नकल उतारने में माहिर होना इनका स्वभाव होता है। जल्दी जल्दी अपने विचारों, भावनाओं और कार्यकलापों में परिवर्तन करने की आदत यदि हो तो प्रसन्नता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। एक अन्य मतानुसार इनकी आत्मा में पुरुष तत्व और युवावस्था का जोश अधिक होगा। इनके जीवन का श्रेय ध्येय अस्थायी रहते हुए भी भ्रमण और सुदूर पर्यटन के योजनाएं बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं आंध्र नक्षत्र की महिलाओं के लक्षण के बारे में। आंध्र की महिलाएं विपरीत आचरण करने में तत्पर, चेहरे पर उचित सौंदर्य का भाव, कलह विवाद करने में अग्रसर, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों से प्रतिशोध की भावना रखती हैं, हुई पुष्ट और विरोध करने में सदैव सशक्त रहती हैं। अर्थात ये महिलाएं अपने हृदय को कठोर रखती है और गर्विली या कुछ अहम भाव वाली होती हैं और दूसरों की बात नहीं मानती, किसी का उपकार भी नहीं मानती, हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचती हैं और विपरीत कृत्यों को प्रधानता देने वाले, साथ ही
जाने अनजाने में गलती कर बैठना और वाद विवाद में उलझ जाना इनका स्वभाव होता है। अब मैं कुछ और भी आपको लक्षण इनके बताता हूँ जो इन पर लागू होते हैं। आंध्र नक्षत्र वाले झूठे और कई बार पापी एवं धनहीन भी होते हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। घमंडी व अपने आप में ही रहने वाले होते हैं। ये विश्वसनीय नहीं होते। स्वभाव कुछ तेज ही होता है और ये चुस्त होते हैं और दूसरों की जल्दी भांप लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। और साहित्य क्षेत्र में रुचि कमी, लेकिन देखा गया है कि इनका मस्तिष्क हर तरफ बहुत काम करता है और ये नासुकरे भी होते हैं। ये हर प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकते हैं और पूरा ज्ञान रखते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी कठिनाइयां भी इन्हें बहुत परेशान करती हैं। ये कठिनाइयों के स्वयं ही हवाई किले बनाते रहते हैं और इस तरह दुखी होते हैं। स्त्री जातक अच्छी विद्या प्राप्त करती है और विवाह देर से होता है। इनका गृहस्थ सुख कम होता है और यदि विवाह देर से हो तो ठीक रहता है। यदि जातक स्त्री जातक की बात कर रहा हूं मैं, तो स्त्री जातक का गृहस्थ जीवन अशांत होता है और कई बार पति की ओर से तंग होना भी पड़ता है। साथ ही सरकारी नौकरी में गड़बड़ रहती है। स्टोर कीपर, पुस्तक विक्रेता, सेल्समैन, डाक व तार विभाग, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, रेडियो, रिसर्च, दवाइयों से संबंधित काम, शराब विक्रेता, विशेषज्ञ लेखन व निशान लाभदायक होते हैं। स्त्री जातक इलेक्ट्रॉनिक एवं दवाइयाँ आदि व्यवसाय में रुचि रखती हैं तो सफल होती हैं। साथ ही लकवा, हृदय रोग, दांतों के विकार, दम्मा, कान विकार, खांसी, पेट गैस आदि की संभावना रहती है इनके जीवन में। साथ ही स्त्री जातक को मासिक धर्म की भी खराबी और बच्चेदानी के विकार भी हो सकते हैं। इनको 4 से 6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में चौथी उंगली में धारण करना चाहिए मोती, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा मोती धारण करने से। ये थे आंध्रा नक्षत्र के लक्षण कि आंध्रा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनके क्या लक्षण होंगे और किस क्षेत्र में उनको कामयाबी मिलेगी, किस में उनका भविष्य उज्जवल होगा, ये मैंने आपको बताया। मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप सभी जानते ही हैं, जैसा कि फिर भी मैं जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बार, उनको बताना चाहूँगा कि मेरा जो YouTube पर चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसमें मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो अलग अलग विषय को लेकर डाली हुई है। उसमें नाड़ी दोष भी है, मंगल दोष भी है, शनि का भी है, साढ़े साथी का भी, अनेक, और हर राशि के बारे में मैंने बताया है कि उनका जीवन परिचय दिया है कि क्या उनके जीवन में होगा और कैसे वो मिलान करेंगे जिनकी कुंडली भी नहीं है। तो अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसके जो मेरा चैनल है कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं उसको देखकर आपको पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा। कोई भी परेशानी होगी उसका समाधान आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मैं आपको दूसरे नक्षत्र पुनर्वसु के बारे में बताऊंगा, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।